बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी प्यारी माओ और मेरी प्यारी बहनों, कैसी हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगी, खैर आफियत से होंगी। सबसे पहले मैं अपनी उन प्यारी माओ और बहनों को दिल की गहराइयों से एतकाफ के लिए मुबारकबाद पेश करती हूँ। ये लम्हा वाकई बहुत खास और रूहानी है, क्योंकि एतकाफ हमें अल्लाह के करीब लाता है और हमारे दिलों को सुकून और रूहानियत से भर देता है। मैं चाहती हूँ कि आप सब अपने तजर्बात, अपने जज्बात और अपने दिल की कैफियत मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा कि किस तरह आपने एतकाफ में इबादत की और किस तरह एतकाफ की इबादत आपके लिए खुशी और सुकून लेकर आई। आप सब अपने तजर्बात और एहसासात मेरे साथ शेयर कीजिएगा और मैं भी अपने तजर्बे आपके साथ शेयर करूंगी, ताकि हम सब इस बाबरकत इबादत के फायदे और खुशियां एक दूसरे के साथ बांट सकें। तो चले आइए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। आज हम बात करेंगे खवातीन ईद की नमाज कैसे पढ़ें और खास तौर पर मेरी प्यारी माओ और बहनों के लिए इसका तरीका क्या है। ये सवाल बहुत सारी बहनों के जहन में इस वक्त गर्दिश कर रहा होगा कि हमारे लिए ईद की नमाज का सही तरीका क्या है। सबसे पहली बात ये समझ लें, ईद की नमाज के लिए जमात का होना शर्त है, यानी अकेले तन्हा कोई शख्स ईद की नमाज नहीं पढ़ सकता, चाहे वो मर्द हो या औरत। ईद की नमाज औरतों पर फर्ज नहीं है। हाँ, अगर कोई औरत ईद की नमाज पढ़ना चाहती है तो वो जरूर पढ़ सकती है, लेकिन इसके लिए शर्त यह है कि जहाँ ईद की नमाज अदा हो रही हो, जैसे मस्जिद या ईदगाह, वहाँ खवातीन के लिए पर्दे का मुकम्मल इंतजाम मौजूद हो तो औरत मस्जिद या ईदगाह जाकर जमात के साथ ईद की नमाज अदा कर सकती है। लेकिन अगर ऐसा इंतजाम मौजूद ना हो तो ऐसी सूरत में औरत का ईदगाह या मस्जिद जाकर नमाज अदा करना जायज नहीं होता। बहुत सी बहनें अक्सर ये सवाल करती हैं कि हम घर पर हों तो कैसे ईद की नमाज अदा करें। तो घर पर आप ईद की नमाज नहीं पढ़ेंगी, क्योंकि ईद की नमाज के लिए जमात का होना शर्त है। हाँ, अगर किसी बहन का दिल चाह रहा हो कि इसने रमजान के रोजे रखे और इबादत की और वो इस दिन नया लिबास पहनकर अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहती है, तो वो शुक्राने के नवाफिल पढ़ सकती है या फिर चाश्त और इशराक के नवाफिल पढ़ सकती है। याद रखिए, ईद की नमाज औरतों के लिए जरूरी नहीं है, यानी अगर वो अदा ना करें तो कोई गुनाह नहीं। हाँ, अगर औरतें ईद की नमाज अदा करना चाहें तो वो जमात के साथ ही अदा करेंगी, अकेले नहीं। अगर आप ये पूछें कि हमारी मस्जिद में या ईदगाह में खवातीन के लिए कोई इंतजाम अलहदा पर्दे का नहीं है जहां पर खवातीन जाकर ईद की नमाज अदा कर सकें, तो हम कैसे ईद की नमाज पढ़ेंगे? तो इसका जवाब यह है कि घर पर ईद की नमाज नहीं पढ़ी जाएगी, क्योंकि ईद की नमाज के लिए जमात शर्त है। तो इस तरह याद रखिए, जब भी हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई खुशी की खबर मिलती या अल्लाह ताला की तरफ से कोई खास नेमत नसीब होती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौरन अपने रब के हजूर झुक जाते, कभी 2 रकत नफिल नमाज अदा करते और कभी सजदे शुक्र बजा लाते। ये वो अजीम सुन्नत है जो हमें ये सिखाती है कि खुशी के लम्हों में सबसे पहला हक अल्लाह ताला का है, क्योंकि असल देने वाला वही है। लेकिन अफसोस, हमारी ज़िंदगी का अंदाज कुछ मुख्तलिफ हो चुका है। जब हमें खुशी मिलती है तो हम जश्न मनाने में मसरूफ़ हो जाते हैं, लोगों को बताने में लग जाते हैं, लेकिन इस रब के हजूर सजदा करना भूल जाते हैं जिसने वो खुशी अता की होती है। यही वजह है कि बहुत सी नेमतें आकर भी हमारी जिंदगी में ठहर नहीं पाती और बरकत कम हो जाती है। नवाफिल पढ़ने का बिल्कुल आसान तरीका यह है कि अगर आप शुक्राने के नफिल पढ़ना चाहती हैं तो सबसे पहले नियत कर लें। इसी तरह अगर आप चाश्त और इशराक के नवाफिल पढ़ रही हैं तो आप ये नियत कर सकती हैं कि मैं इशराक या चाश्त के नवाफिल पढ़ रही हूँ। बस इतना काफी है, दिल में इरादा कर लेना। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने ईद के शुक्राने के नवाफिल किस तरह अदा करने हैं। नियत करने के बाद आपने सबसे पहले सना पढ़नी है, ताउस पढ़नी है, तस्मिया पढ़नी है और सूरत फातिहा पढ़ लेनी है।
सूरत फातिहा के बाद आपने कोई एक सूरत या सूरत इखलास पढ़नी है। फिर अल्लाह अकबर कहते हुए रुकू में जाएं। रुकू में कम से कम 3 मर्तबा सुबहान रब्बियल अजीम पढ़ें। फिर समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहते हुए रुकू से सीधा खड़े हो जाएं और खड़े होकर रब्बना लकल हम्द पढ़ें। फिर अल्लाह अकबर कहते हुए सजदे में जाएं। सजदे में कम से कम 3 मर्तबा सुबहान रब्बियल आला पढ़ें। अल्लाह अकबर कहते हुए सजदे से उठकर बैठ जाएं। अल्लाह अकबर कहते हुए दूसरे सजदे में जाएं। दूसरे सजदे में कम से कम 3 मर्तबा सुबहान रब्बियल आला पढ़ें। फिर अल्लाह अकबर कहते हुए दूसरी रकत के लिए खड़े हो जाएं। दूसरी रकत में भी आपने बिस्मिल्लाह पढ़कर सूरत फातिहा पहले पढ़नी है। सूरत फातिहा पढ़ने के बाद आपने कोई एक सूरत या सूरत इखलास पढ़नी है। फिर अल्लाह अकबर कहते हुए रुकू में जाएं। रुकू में कम से कम 3 मर्तबा सुबहान रब्बियल अजीम पढ़ें। फिर समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहते हुए रुकू से सीधा खड़े हो जाएं और खड़े होकर रब्बना लकल हम्द पढ़ें। फिर अल्लाह अकबर कहते हुए सजदे में जाएं। सजदे में कम से कम 3 मर्तबा सुबहान रब्बियल आला पढ़ें। अल्लाह अकबर कहते हुए सजदे से उठकर बैठ जाएं। अल्लाह अकबर कहते हुए दूसरे सजदे में जाएं। दूसरे सजदे में कम से कम 3 मर्तबा सुबहान रब्बियल आला पढ़ें। फिर अल्लाह अकबर कहते हुए दूसरी रकत में बैठ जाएं। तशहुद पढ़ें। फिर दुरूद इब्राहिमी पढ़ें और दुआए मासूरा पढ़ें। सलाम फेरें। पहले दाएं तरफ मुंह करके कहें अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। फिर बाईं तरफ मुंह करके कहें अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। इसके बाद अल्लाह ताला के हुजूर गिड़गिड़ा कर दुआएं करें। इसी तरह अगर आप चाश या इशराक के नवाफिल पढ़ना चाहती हैं तो आप वो नवाफिल भी अदा कर सकती हैं। लेकिन याद रखें कि औरतें ईद की नमाज घर पर नहीं पढ़ेंगी। उम्मीद है मेरी बातें आपको समझ आ गई होंगी। अल्लाह ताला हम सबको समझने की तौफीक अता फरमाए और अपनी खास दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।